बिहार बुद्ध का देश, बुद्धिजीवियों का प्रदेश है। यहाँ के लोग हमेशा कुछ नवाचार करने के लिए उत्साहित रहते हैं और अगर प्रेरित करने वाला श्री नीतीश कुमार जैसा कर्मठ सामाजिक सरोकारों के लिए सदैव सजग और प्रगतिशील सोच का धनी प्रदेश का मुखिया मिले तो वाकई प्रदेशवासियों का हौसला चौगुना हो जाता है। पिछले साल शराबबंदी के पक्ष में पूरे बिहार में ऐतिहासिक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था। बिहार की महिला करे पुकार, शराब मुक्त हो मेरा बिहार। शराब की मार सबसे बड़ी मार, करे घर परिवार। जिसकी अप्रत्याशित सफलता का प्रदेश के जनमानस पर सकारात्मक असर साफ परिलक्षित हो रहा है। गरीबी थे, हमारे घर में आमदनी कम था, खर्च बहुत ज़्यादा थे। महीना में 2000-2500 का दारू पी जाते थे। घर परिवार से झगड़ा झटी होता था। परिवार में किसी को कुछ समझते नहीं थे। बाल बच्चे को आते थे तो पिटते थे, स्कूल नहीं भेजते थे। पी के आता था, महिला को मारता था, घर में सब्जी नहीं देता था, अनाज पानी नहीं देता था, इसलिए परेशान थे। बच्चा कॉपी के लिए, कलम के लिए बहुत त्राहिमाम थे। इधर उधर भटकता था, कहीं मिला नहीं। तब इसको होश आया, समाज में भी ऐसा इसको भय फैलाया जो अगर शराब कहीं से पिएगा या शराब के बदला में गांजा भी पीजिएगा तो हम लोग थाना में इंफॉर्मेशन देंगे और थाना पुलिस आएंगे, आपको पकड़ करके ले जाएगा, मारपीट करेगा, जेल में बंद कर देगा। आज प्रदेश की जनता को लग रहा है कि शराब उनके लिए ही नहीं बल्कि उनके परिवार के लिए भी कितनी नुकसानदायक थी। आज वे अपने बाल बच्चों को न केवल भर पेट खाना दे पा रहे हैं बल्कि उनको अच्छी शिक्षा भी देने में सक्षम है। और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी से। अब जब दारू पीना छोड़ दिए हैं तो बाल बच्चे भी स्कूल जाते हैं, आमदनी भी होता है, घर उर बना रहे हैं। समझते हैं कि दारू पीने से घाटा होता है, शरीर भी स्वस्थ है। अब जो है दारू छोड़ने के बाद खुशहाल हो गए हैं। जिस सरपंच को अपनी सारी ऊर्जा और सारी शक्ति गांव वालों के झगड़ों का निपटारा करने में जाया करनी पड़ती थी, आज वही सरपंच विकास की बात करते हैं, गांव की तरक्की की बात करते हैं। उनका समूचा गांव समृद्ध हुआ है। यह मुख्यमंत्री जो काम किए हैं दारूबंदी का सबसे अच्छा काम किए हैं। डेली हमको पंचायती करना पड़ता था, महिला सब परेशान थे। अभी देख रहे हैं बढ़िया से काम कर रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, बहुत विकास हुआ है। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस साल भी समाज की दो भयावह कुरीतियों, बाल विवाह और दहेज प्रथा को जड़ से मिटाने के लिए एक और मानव श्रृंखला का आयोजन करने का निर्णय लिया है। 21 जनवरी को फिर से पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जाए। सब लोग मिलकर एक साथ इस सामाजिक संकल्प के लिए मानव श्रृंखला में शामिल होइए और बिहार को मुक्त कराइए बाल विवाह से, दहेज प्रथा। समाज में प्रचलित बुराइयों को समाज की भागीदारी से ही मिटाने की अद्वितीय पहल की माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने नीति में परिवर्तन करके बिहार को विकसित बिहार बनाने का बीड़ा तो उठाया ही और किया भी। इंफ्रास्ट्रक्चर में और सब सेक्टरों में, एजुकेशन में काफ़ी व्यापक परिवर्तन हुए। लेकिन पहली दफ़ा उसने एम्फेसिस डाला कि रीत में भी जब तक तब्दील नहीं किया जाए सोसाइटी का डेवलपमेंट हो नहीं सकता है। हम लोगों ने इसको बहुत ही बड़ी चैलेंज के रूप में लिया और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के कहने के बाद पूरे मधेपुरा में सभी जगहों पर सभी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में ब्लॉक वाइज बैठक की गई, वार्ड मेंबर से लेके प्रमुख के साथ। और सभी स्कूल में 9 से 12 की लड़कियों को बाल सखा समूह और बाल सखी समूह में कन्वर्ट किया गया और उनको ये टारगेट दिया गया कि हर दूसरे शनिवार में अलग अगल बगल के इलाकों में जा करके लोगों को इन 4 मामलों में साक्षरता, नशा मुक्ति, बाल विवाह और दहेज, इस चारों पर लोगों को, गाँव के लोगों को पूरी तरह से
शिक्षित करेंगे। मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर मानव श्रृंखला को उत्सव की तरह धूमधाम से मनाने की तैयारियां बिहार के हर जिले, हर ब्लॉक में पिछले साल ही की तरह जोश और उमंग के साथ शुरू हो गई हैं। जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में मानव श्रृंखला की पूरी तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। अनुमंडल अधिकारी व सभी प्रखंड अधिकारी भी अपने अपने स्तर पर पूरी तरह से तैयार हैं इस एक और ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए। हम अपने स्तर से अलग करेंगे, हमारी टीम अलग घूमेगी, मेरा भी एक रूट रहेगा, वीडियो का अलग रूट रहेगा, उसी तरह से पंचायत में, वार्ड में। तो इस तरह से हम लोग अलग जगाएंगे कि भाई सभी लोग 21 तारीख को समय पे आ जाएं और सुरक्षित करें। उसके अलावा लोगों का ये भी ध्यान, हम लोग एम्बुलेंस की टैगिंग, डॉक्टर्स की टैगिंग ये भी किया है। 200 मीटर पे एक प्रभारी बनाया गया है। बिहार राज्य के मिथिलांचल में धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध मधेपुरा जिला के वासी भी एक बार फिर से मानव श्रृंखला निर्माण करने के लिए दोगुने जोश में नजर आ रहे हैं। इस बार जो है हम लोग मानव श्रृंखला का निर्माण दहेज प्रथा और बाल विवाह के विरुद्ध कर रहे हैं। दहेज प्रथा और बाल विवाह जो है ये घर घर की समस्या है और ये पूरे समाज में फैला हुआ है। इसलिए उम्मीद है कि पिछले साल से भी ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे और मानव श्रृंखला का निर्माण करेंगे। हालांकि बाल विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन कानून हमारे देश में बहुत पहले ही पारित हो गया था, पर समाज में ये कुरीतियां आज भी जस की तस बनी हुई हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, जो रिश्ता आया और क्या कहते हैं वहाँ पे सारा कुछ फाइनल हो गया और फाइनल होने के बाद जब शादी की बात आई तो वहाँ पे पैसे की, दहेज की बात आ गई। तो दहेज में मेरे पिताजी उसमें देने में समर्थ नहीं थे, तो मैं इसका तब वहाँ पे वो रिश्ता मतलब टूट गया। पाँच बेटियां हैं, कैसे शादी करूंगा, उतना सामर्थ्य नहीं है। लड़का का जितना पढ़ाने में खर्च उतना वो जोड़ के लड़के के माँ बाप दहेज ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़कियां भी तो पढ़ती है। मेरी पूजा बेटी है, हर चीज़ में पास कर जाती है, सब चीज़ में प्राइज लाती है, खेल कूद हर चीज़, मतलब जो भी चाहती है जो करती है। मैं चाहती हूँ कि उसी तरह अच्छा लड़का उसको मिल जाए, लेकिन आजकल तो जान ही रहे दहेज का कारण लोग टाइम पर शादी ब्याह भी नहीं कर सकता है। हम लोग का जो तिलक होता है ना, रस्म फाइनल होता है जितना डिमांड पे, तो उसमें थोड़ा कुछ बकाया रह गया था, तो उसको पहले क्लियर करना पड़ता है उसी तिलक के रोज़। तो वहाँ से हम लोगों को मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे बात है, पूरा क्लियर करना पड़ेगा तब आपके यहाँ बाराती जाएगी मेरी। लड़का का तो खरीद बिक्री ही होता है, समझिए जैसे दाम रखा गया है लड़का का, बिना दाम लिए लड़का बिकता ही नहीं है। लड़की की बहुत सुंदर ही क्यों ना हो, अच्छी क्यों ना हो, सब कुछ में अच्छी, पढ़ाई लिखाई गुणवान और देखने में भी सुंदर हो, अगर वहाँ पे दहेज अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पे शादी को टाल दिया जाता है। शादी में मात्र 9 दिन के लिए हम अपनी ससुराल आए, तभी से मेरे साथ पटाना शुरू हो गया। रोज़ रोज़ नया डिमांड, दहेज में हम जो कुछ भी लाएँ, आज कपड़े फटे हुए हैं तो आज बर्तन टूटे हुए हैं। शादी में कोई भी फटे हुए कपड़े या टूटे हुए बर्तन नहीं खरीदते हैं। उसके बाद रोज़ नया डिमांड है, आज मिक्सी लाओ तो आज फ्रिज लाओ, आज टीवी लाओ, आज ये करो, आज मोटरसाइकिल लाओ, आज और इतना पैसा मांगो। और हम लोग 11 साल से निभाने के लिए रोज़ कुछ न कुछ दिए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। बिहार के मधेपुरा जिले में आज भी 55% कन्याओं की शादी सरकार द्वारा निर्धारित 18 साल से भी कम उम्र में हो रही है। मम्मी पापा ने शादी लगाए थे, हम बोले नहीं करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे। तो फिर पापा ने बोले कि अच्छी घर है, बहुत बार बार नहीं मिलेगी। हम बोले कि नहीं, तब मामा हम बोले थे, मामा ने मम्मी पापा को समझाने गए थे। तो हम दीदी को समझाए, हम अपने बहन को समझाए कि अभी शादी मत कीजिए, कम से कम 11th 12th करने दीजिए, उसको भी आगे कुछ करने का मौका दीजिए। तो उसका मम्मी बोली नहीं, अच्छा रिश्ता आया है, इसके बाद टूट जाएगा तो फिर दोबारा ऐसा रिश्ता नहीं आ पाएगा। तो यही बाल विवाह तो सही तो नहीं है, गलत है। कम एज में शादी करके लड़के का जीवन भी बर्बाद हो जाता है। कम उम्र में शादी होने से लड़की का शरीर न तो सामाजिक रीति रिवाजों के लिए तैयार रहता है
और न ही कम उम्र में लड़की मातृत्व का बोझ झेल पाती है। नतीजा मातृ और शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी। समझना चाहिए ना कि मतलब कम उम्र की बेटी है, पढ़ने की इच्छा होगी, खेलने कूदने की इच्छा होगी, कुछ करने की, कुछ मतलब बनने की तमन्ना रहती है उसको। शादी करने के बाद जल्द मतलब कम उम्र में ही माँ बन जाती है, घर गृहस्थी नहीं चला पाती, बच्चे को संभालना ये सब नहीं हो पाता है। यही मतलब सहन नहीं कर पाती कितना मतलब लड़कियाँ मतलब इसी में उसको बलिदान चली जाती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनका बाल विवाह हुआ और उन्होंने इस दंश को झेला। हम लोग का तो शादी पहले कम उम्र में कर दिए, अब तो हम लोग चाहते हैं बेटियां का जितना भी है तो 20-22 का बाद शादी करना चाहिए। सबको ये बात कहना चाह रहे हैं, बेटियां का शादी जब भी कीजिए 18 के बाद कीजिए। 4 बच्ची की मैंने शादी की और किसी भी शादी में मैंने दहेज देने का काम नहीं किया। फिर किसी पूजा की खुशियों पर ग्रहण न लगे, फिर किसी प्रगति को अपने ही ससुराल में गुलामी की जिंदगी न जीनी पड़े। इसी मुहिम के लिए आज पूरा बिहार हाथों में हाथ लिए संकल्प ले रहा है। लोगों को आवश्यक सेवाओं को बाधित नहीं हो, इसके लिए भी पूरी इंतजाम की गई है। सारी व्यवस्थाएं ठीक है, लोगों का भी बहुत पार्टिसिपेशन है और लोग स्वतः इस अभियान में जुड़े हुए हैं। हर जगह जन जागरण भी चलाया जा रहा है, साइकिल रैली मोटरसाइकिल रैली भी की जा रही है। सभी स्तरों पर मीटिंग कर ली गई हैं और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो आवश्यक होना चाहिए वो किया जा रहा है। लोग वॉलंटरी इसमें आ रहे हैं। संदेश हर जिले, हर ब्लॉक, हर गांव तक पहुंच चुका है। अब बिहार की जनता एक बार फिर तैयार है इतिहास रचने को और आज वो शुभ घड़ी आ गई है। 21 जनवरी 2018। कोहरे भरी सुबह, सूरज नहीं निकला पर लोग घरों से निकल आए हैं। जलते हुए अलाव को छोड़कर, कपकपाती ठंड को मात देकर कटिबद्ध हैं अपने गांव, ब्लॉक और जिले में सामाजिक सरोकार के लिए बड़ी से बड़ी मानव श्रृंखला बनाने को। मिल गए हैं हाथों से हाथ, जुड़ गई हैं कड़ियां और देखते ही देखते बन गई है एक और वृहद मानव श्रृंखला। आम जन से लेकर सभी सरकारी व गैर सरकारी संगठन जाति धर्म छोटे बड़े का भेद भुलाकर इस मुहिम के लिए एक कतार में आकर खड़े हो गए हैं। समाज को आगे ले जाने में एक दिन का काम नहीं लगता, वर्षों बरस लगता है अंधविश्वास से छुटकारा दिलाने में। हमें पूरा विश्वास है कि लोगों के मानस पटल पर या ट्विन मैसेज जो है सरकार का जो जुड़वा संदेश है, दहेज नहीं लेने के बारे में और बाल विवाह नहीं करने के बारे में, उसको परपेचुएट करने में, लोगों के मानस पटल पे डालने में अवश्य सफल होगा। जब तक समाज से यह कुरीतियाँ, बाल विवाह और दहेज प्रथा खत्म नहीं होगा तब तक समाज और देश का विकास संभव नहीं है। मधेपुरा जिले में मुख्य मार्ग NH 106 और NH 107 और उप मार्ग मिलाकर लगभग 255 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला में करीबन 8,75,000 लोगों की भागीदारी हो रही है। मुख्य मानव श्रृंखला मार्ग भागलपुर सीमा के पास चौसा से शुरू होकर पुरैनी, उदा किशनगंज, ग्वालपाड़ा, मधेपुरा से सिंघेश्वर होते हुए सुपौल सीमा से मिल रही है। साथ ही दूसरा मुख्य मार्ग उदा किशनगंज से मुरलीगंज होते हुए मधेपुरा से मिल रहा है। आधे घंटे के लिए मधेपुरा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के करोड़ों लोग जुड़ गए हैं एक कड़ी में। हंसते मुस्कुराते लोग एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले खड़े हैं इस दृढ़ संकल्प के साथ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के संदेश को न केवल जन जन तक पहुंचाएंगे बल्कि आत्मसात भी करेंगे और निर्माण करेंगे एक बाल विवाह और दहेज मुक्त नए और खुशहाल बिहार का।